नहीं नहीं तो करके 40 बरस से बेसी हो गया, 40-45 साल से रहते हैं। अब वो लोग आते हैं जबकि हम लोग कहीं मार्केट धमकाता है निकल जाओ। अब जवान छोकरा लोग को देखा तो गर्दन में हाथ देके बाहर निकाल दिया, ताला मार दिया। ये तो धांधली कर रहा है ना, प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। वो लोग पैसा खिला के ऐसा काम करवा रहा है। को मदद चाहिए कि ऐसा जुलूम आइंदा ना करे। घर में जवान लड़की लोग भी है, स्कूल जाती है, कोई ऐसा बात हो गया तो प्रशासन क्या करेगा। प्रॉपर्टी पर कब्जा और जायदाद में हड़प का केस महानगर कोलकाता में थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन खबर आती रहती है, लेकिन इस मामले में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो है गरीब आदमी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये चेतावनी दे दी है कि प्रॉपर्टी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रोमोटर्स और माफिया हैं जो अपनी हरकत नहीं सुधार रहे हैं। ममता बनर्जी के अलावा मंत्री और मेयर फिरहाद हकीम ने भी कहा है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 44 अंतर्गत 21/22 सागर दत्ता लेन का है, जहां जमीन का एक प्लॉट 4 लोगों के नाम से 2011 में रेंट जमा किया गया था। 2013 में एक शख्स जिसका नाम ख्वाजा मोइन है, उन्होंने इस जमीन पर केस कर दिया कि यह जमीन उसका है, जिसका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जमीन पर अभी भी जो लोग हैं उनका नाम है मोहम्मद मुर्तज़ा, खालिद रसूल, जावेद खान, सफ़ी आलम के नाम से ठेका टेनेंसी कंट्रोल बोर्ड में रेंट जमा होता रहता है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग अभी भी इस प्लॉट पर बरसों से रह रहे हैं, लेकिन अब कुछ बाहरी ताकतों का और प्रोमोटर्स की निगाह इस ज़मीन पर है। वो लोग यहाँ रह रहे लोगों पर दबाव डालते हैं, देर रात इनके घर घुस जाते हैं। घरों में माओं और बहनों को दहशत के आलम में जीना पड़ रहा है। उम्र दराज लोग बीमार और ज़ईफ़ हैं जो डरे और सहमे हुए रहते हैं। उन्होंने ममता सरकार और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और उनकी मदद जल्द से जल्द की जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकें। आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तुजा है। इस भी सागर दत्त लेन, कलकत्ता 73, पुलिस स्टेशन बहु बाजार। हम लोग यहाँ के 50 साल से ठेका टेनेंट हैं हम लोग, और इसका पैसा रीजनल ऑफिस ने पास कर दिया कि आप लोग ठेका टेनेंट हैं, और उसने मिस केस कर दिया। एक आदमी मिस केस करने के बाद ये केस चल रहा है। वहाँ से अभी तक कोई रीज़न नहीं आया है। सिटी सिविल कोर्ट में एक केस किए हैं, फॉर्जरी केस, कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, इनको हटाया जाए। कब्जा हम लोग कब्जा करेंगे। बीच बीच में ये लोग जितने लोग हैं, जिसका नाम है सैयद ख्वाजा मोइन, और केस आपके ऊपर किसने किया है? सैयद ख्वाजा मोइन ने। किस ग्राउंड पे केस? कि ये लोग इल्लीगल तरीके से रहता है, कब्जा किए हुए हैं। केस ये लोग 2013 में किए थे। 7 नंबर चालान में हम लोग ने जमा किया है। उन लोगों ने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद हम लोग ने उस स्टेट बैंक में हम लोग ने रुपया जमा किया उसका, और रुपया जमा करने के बाद उसको बार बार कहते रहे कि ये गवर्नमेंट की जगह है, ठेका टेनेंट की जगह है, लेकिन वो लोग मानने से इनकार कर दिया। मुख्तलिफ जगह पे ये लोग ने हमको फंसाया। हमारे जितने लोग यहाँ रहते हैं, औरत मर्द, सबको फंसाया, और ये लोग टॉर्चर करते हैं, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आग लगा देंगे, गोली मार देंगे। बीच बीच में ये लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोगों को लेके आते रहते हैं और मेंटल फिज़िकल टॉर्चर करते हैं ये लोग। हम बीमार आदमी हैं, मुख्तलिफ तरह के जिस्मानी परेशानी में रहते हैं, और ये लोग बराबर हम लोग को टॉर्चर करते हैं। इंतज़ामिया से इंसाफ चाहते हैं। चल रहा है केस चल रहा है, उसका अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। बाहर नहीं, जो एक गैर कानूनी तरीके से इसको ख़रीदे हैं, उसका नाम है सैयद ख्वाजा मोइन और गोल्डन खान, सैयद ख्वाजा मोइन, और उसकी वाइफ का नाम हिना कौसर। तो हिना कौसर तो नहीं आती है, मोइन बराबर आता है, और हम लोग को मुख्तलिफ तरीके से टॉर्चर करता है। मुख्तलिफ लोग को लेके आता है, एंटी सोशल लोग को लेके आता है, कभी कभी 50 आदमी 100 आदमी को लेकर के आता है। और हम चूँकि जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, और इन लोग हमको हमेशा परेशान करते हैं। और प्रमोटर लोग के सपोर्ट में ये लोग आते हैं। 3-4 प्रमोटर है, लोकल ही प्रमोटर है, उन लोग को लेके आते हैं और हमको प्रेशर देते हैं। आज भी धमकी देकर गए कि निकल जाओ यहाँ से, और नहीं तो हम ताला मार देंगे, सब लोग अंदर में सड़ जाओगे। MLA से बात किए थे
तो उस वक्त उन लोग बोले ठीक है हम बाद में इसको देखते हैं। पेशकश आई? नहीं, कुछ दिनों के बाद एक वो जो सैयद ख्वाजा मोइन है, कुछ प्रमोटर को जॉइंट वेंचर में ये सोचे कि हम इसको इन लोग को साइड करके इसको बिल्डिंग बनाएंगे, इसको साइड करके बिल्डिंग बनाएंगे। तो उन लोग हम लोग को अप्रोच किए, लेकिन गलत तरीके से अप्रोच किए और फोर्सिबली अप्रोच किए कि हम जो कह रहे हैं मेरी बात मानिए आप लोग, तभी फैसला होगा, नहीं तो ऐसे ही नहीं बताया। उन लोग फोर्सिबली चाह रहे हैं कि जैसे भी हो फोर्सिबली हम इनसे जगह ले लें, डरा के धमका के इनसे हम जगह ले लें। और आज तक इन लोगों ने कोई भी समझौता की बात हम लोगों से नहीं किया। और जब भी इन लोग पहले तो मोइन आता था और ये हमेशा वो लोग मेंटल टॉर्चर करता था, और हमारे जितने लोगों हैं उसको भी ये मेंटल टॉर्चर करता था कि हरास होकर लोग चले जाएं, मजबूर हो जाएं, ये जगह हमको दे दें। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा हमको हक मिले और इंसाफ मिले, और इन लोग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को जायज़ तरीके से जो जायज़ तरीके से हम लोग केस लड़ रहे हैं उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मदद करे। मोइन साहब गैर कानूनी तरीके से इस जगह ले करके हम लोग को मेंटल टॉर्चर करना चाहते हैं और कोई समझौता नहीं। ये ज़मीन में हम लोग 4 आदमी हिस्सेदार हैं। चारों का नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तुजा है, 2 नंबर में खालिद साहब हैं, खालिद रसूल, तीसरे नंबर में जावेद खान हैं, चौथे नंबर में सफ़ी आलम है। 4 आदमी हैं। इन जमीन कितना हुआ था? ये 4 कट्ठा 11 छटाक 15 स्क्वायर फीट एक ही जगह नहीं, अलग अलग तरीके से जमा, जिसका जितना एरिया है और रेंट है उस हिसाब से जमा किया जाता है। हम पैसा जमा करते हैं। जावेद साहब जो है वो अपने जो उनका एरिया है वो उनका देते हैं, और मुस्तफ़ा साहब मुर्तुजा साहब जो हैं वो अपना देते हैं, शफ़ी आलम साहब जो हैं वो अपना देते हैं। इस तरह से हम लोग हुकूमत से हम लोगों को सिर्फ हेल्प चाहिए कि मदद करे, और हम लोग कोर्ट का अदालत का फ़ैसले को मंजूर जो भी होगा हम लोग उसको मंजूर करेंगे, लेकिन हमको दबाव में डाल करके प्रेशर में ला करके एडमिनिस्ट्रेशन ये काम ना करवाए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद रसूल है और सागर दत्ता लाइन में मेरी बाड़ी है। यहाँ हमारे टेनेंट हैं, उन लोगों को सताया जा रहा है, उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है कि मेरे ना अब बिल काट लो। कितना जमीन है आपके पास? हमारे जो ज़मीन है 1 कट्ठा 10 छटाक 15 स्क्वायर फीट ये हमारा ज़मीन है, और हम लोग यहाँ सन 72 से रहते हैं, 1972 से, और ठेका प्रॉपर्टी है ये, जिसका केस अभी तक चल रहा है, जुडिशरी है, लेकिन उनको बाईपास करके ये सिटी सिविल कोर्ट में हम लोगों को परेशान करने के लिए, हम लोग को हैरेस करने के लिए, हम लोगों को माने 10 साल का अरसा हो गया है, 10 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सीएम है, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, इस बात को देखें कि ठेका का जो प्रॉपर्टी है तो असल अगर वो लोग एडहॉक में है तो उनका नाम चढ़ाया जाए उसमें, और इस चीज़ से सबको निकाला जाए, सिर्फ मैं ही नहीं। मुकामी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है प्रमोटर के ज़रिया। 50-60 लोग एक साथ आते हैं मॉब बन करके, जिसमें यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका भी उसका ताउन है, क्योंकि वो प्रमोटर हैं, आप समझ ही सकते हैं। एज ए पड़ोसी, नाम मोहम्मद नौशाद, 12 सागर दत्त लाइन में रहते हैं, पड़ोसी है हमारे ये। और हम लोगों ने देखा बचपना से लेकर अभी तक इन्हीं लोगों को देखा, ये लोग रहते हैं। हम लोग छोटे से बड़े हो गए, इन्हीं लोगों को पाया, और उसके बाद पता चला यहाँ ठेका टेनेंसी का बोर्ड भी लगा हुआ। हम लोगों ने ठेका टेनेंसी बोर्ड भी देखा, अक्सर बहुत काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, आते जाते देखते रहते हैं, दीवार के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद कुछ लोग जो है ठेका जानते, सब कुछ जानते समझते हुए भी ठेका टेनेंसी को ख़रीदा। सेंट्रल कलकत्ता का जगह है, इसका फ़ायदा उठाने के लिए लालच में हरेसमेंट लोगों को कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर हुआ या जो लोग लिए हैं कि हरेसमेंट करके इन लोगों को इतना सताया जाए कि लोग आज ही जाके बेच दे या भाग जाए या परेशान होकर छोड़ दे। 1963 में हमारा शादी हुआ है, 64 में, समझे। उस टाइम से मेरा सास ससुर सब थे, सब गुजर गए, मेरा लड़का भी गुजर गए, मेरा आदमी भी गुजर गए, और हमको तो शुगर का शिकायत है,
चाहिए। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? सरकार का यही कहना है कि ज़िंदगी भर हम लोग यहाँ रहें, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। हम लोग का कोई बाल न बच्चा है न बेटा है न कहीं पर जगह है, हम कहाँ जाएंगे। हम 21-20 सागर दत्त लैन में रहते हैं और मैं तो खास करके एकदम अकेली हूँ। मुझे कैंसर है, ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा और मैं अकेली हूँ। मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, रात में आते हैं सब धमकी देता है और डर रहता है कि कब क्या हो जाएगा, तो हम लोग को मदद चाहिए। बहुत दिन से है, करीब 25-30 साल से हम लोग हैं यहीं पर। हमारा तो हस्बैंड भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, कोई नहीं है। 21-20 सागर दत्त में कितना दिन से रह रहे हैं? हम लोग को तो मेरा सास ससुर सब यहीं पे रहे हैं, हम भी यहीं पे मतलब हुआ शादी तो हम भी यहीं पे हैं। हमारे बच्चे भी हैं सब, वही सब जैसे लड़का लड़की सब वही सब परेशानी की वजह से सब डर जाता है। रात में आते हैं तो रात में कहते हैं कैसे करो ऐसे करो खाली करो। घर 1 बजे 1:30 बजे रात में आते हैं, कभी 10 बजे रात में आते हैं। यही सब परेशानी और सब बच्चे लोग डर जाता है कि मगर कोई सुनता ही नहीं है कोई बात। गरीब का तो बोलते हैं मगर कोई नहीं मदद करता है। हम सागर दत्त लैन में रहते हैं, आज से नहीं रहते हैं, बहुत दिनों से रहते हैं। सास ससुर भी थे, मेरे ननिया सास लोग भी थे, सब थे यहीं। आज से नहीं है, वो एक ज़माने से हैं। ऐसा कोई बात हुआ नहीं, लेकिन अभी आके बहुत परेशानी कर रहा है आदमी लोग। कभी 1 बजे रात में घुस जा रहा है, कभी 11 बजे रात में घुस रहा है। लड़की लोग जवान हैं और है आदमी लोग घर में गली में घुस रहा है, सब बच्चा लोग डर रहा है, लड़का लड़की सब। लोग मदद के लिए नहीं आते हैं? बोलते हैं गरीब आदमी को कौन मदद करेगा। पैसा वाला को पैसा वाला पहचानते, गरीब को तो कोई नहीं पहचानते। जाते हैं फरियाद लेके, बोला चुपचाप रहो कुछ नहीं होगा, चुपचाप रहो कुछ नहीं होगा। अब मदद मांग रहे हैं हम लोग, कुछ तो हुकूमत से मदद मांग रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि हम लोग गरीब है, उतना पैसा वाला है ना, जो कमा रहे रोज़ कमाने वाले रोज़ खाने वाले हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा को लेके। कुछ तो मदद करें। यहाँ पे जो है कुछ लोग आते हैं परेशान हम लोग को करते हैं। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे एड्रेस बताइए। 21-20 सागर दत्त लैन में रहते हैं। क्या परेशानी है, क्या शिकायत है? परेशानी यही है कि हम लोग सुकून से यहाँ पे रहे, कोई भी आके परेशान ना करे। एक ज़माने से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग से बड़े बड़े हम लोग के सास ससुर सब यहीं पे गुजरे हैं। हम लोग का इतना उम्र हो गया है, आके कोई भी लोगों से क्या चाहती है? तरह परेशान ना किया जाए, घर से नहीं निकाला जाए। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे। नहीं तो करके 40 बरस से बेसी हो गया, 40-45 साल से रहते हैं। अब वो लोग आते हैं जबकि हम लोग कहीं मार्केट वगैरह चले गए, बच्चे लोग स्कूल लेके चले गए, तब वो लोग आ कर के मतलब घर में मुरब्बी है, बीमार है, धमकाता है निकल जाओ। अब जवान छोकरा लोग को देखा तो गर्दन में हाथ देके बाहर निकाल दिया, ताला मार दिया। ये तो धांधली कर रहा है ना, प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है, वो लोग पैसा खिला के ऐसा काम करवा रहा है, समझे। यही बात है, हम लोग को मदद चाहिए कि ऐसा जुलूम आइंदा ना करे। घर में जवान लड़की लोग भी है, स्कूल जाती है, कोई ऐसा बात हो गया तब प्रशासन क्या करेगा।